हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जीके जीएस का नया वीडियो है और आपको पता है कि आपका 9 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होना है और इधर 23 अगस्त से लेकर आपका 31 अगस्त के बीच में आपका यूपी री एग्ज़ाम होना है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। और साथ में ही आप देख रहे होंगे यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपी पीसीएस आरओ सभी एग्ज़ाम नज़दीक में हैं। तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अस्त्र, आकाश, त्रिशूल या पृथ्वी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा होता है कि एक होता है आप सरफेस से सरफेस पे ही मारे, ठीक। एक होता है कि सरफेस टू एयर होता है, ठीक है। एक एयर टू एयर होता है, एक एयर टू सरफेस होता है। तो इस तरीके से मिसाइलों की कैटेगरी होती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पृथ्वी। कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो हांगकांग, रूस, स्पेन या पनामा? तो यहाँ पर ये हांगकांग का है। जैसे एयर इंडिया यहाँ पर है, किंगफिशर इंडिया का है, ठीक है। तो इस तरह से स्पाइस जेट इंडिया का। तो इस तरीके से कुछ देशों की कुछ कंपनियां होती हैं जो कभी कभार पूछ लेते हैं या किसी वजह से चर्चा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हांगकांग हो जाएगा दोस्तों। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 18 मई, 3 मई, 18 अप्रैल और 20 जून। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 मई। अब आपको बताएं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके अनुसार भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक है 159 2024 में। अगर हम वहीं 2023 की बात करें तो हम लोग 161 पर थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा 2023 में, क्योंकि एसएससी सीजीएल है, आपसे प्रीवियस ईयर का भी पूछ सकता है और इस साल का भी। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में 159 पर हैं। जैसे मैं साथ में और बता दूं, हंगर इंडेक्स में हम लोग 111 पे हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार में हम लोग 93 नंबर पे हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले 85 पे थे, अभी 93 पे आ गए। हंगर में इस पे आ गए। पीस में 116 पे आ गए। आइसलैंड फर्स्ट पे है, ठीक है। हैप्पीनेस में हम लोग अभी हैं 126 पे, ठीक है। और फिनलैंड फर्स्ट पे है हैप्पीनेस में। वहीं पर ग्लोबल जेंडर गैप की अगर हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप पे हम लोग 127 पे हैं। तो ये कुछ मेजर इंडेक्स हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बिल्कुल इसको आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संचित निधि 266, ये राष्ट्रपति के उसमें होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक संचित निधि होती है, समेकित निधि भी होती है। तो बस हमें यहाँ पर अभी किसके बारे में बात करनी है? संचित निधि। जिससे क्या होता है कि इस पर भारित व्यय फिर क्या होता है कि सभी जैसे पेमेंट है, पेंशन है, तो इस तरह की चीज़ें जो है संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं जो दिए जाते हैं। अगला, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद, धनबाद, बेंगलुरु या कोयम्बटूर? तो देखिए दोस्तों, समय है कम, उस हिसाब से मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ। तो आप लगातार देखिए, जो प्रीवियस वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उन्हें फ़ायदा मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने लगातार उस तरह से कोशिश करी है। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। आपको मैंने कल बताया था कि 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और पर्यावरण संबंधी और बात करें तो 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी, और 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। तो इस तरीके से हमने कम से कम 20 से 25 दिवस के बारे में हमने बताया था, और साथ में भी डेली करंट अफेयर और इस तरीके में जहाँ पर भी पॉइंट आ रहे हैं हम आपको बताते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? ठीक है, तो मंगल पांडे, भगत सिंह, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बुक है जवाहरलाल नेहरू की बुक है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भी इन्हीं की बुक है, और इन्होंने जेल में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं जो आपसे पूछी जाती है, जैसे 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सब चेतन भगत की हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की हैं। तो एक दिन मैंने आई थिंक इस जो मतलब 2 दिन पहले का वीडियो है, मैंने उसमें जो आपका लगभग 40 मिनट का वीडियो है रिसेंट में, आप देखिएगा जाके, मैंने वहाँ पर आपको बहुत सारे दिवस भी बता रखे हैं। तो उसको जाकर वहाँ से मैंने दिवस के साथ में ये बता रखा है कि बुक और ऑथर, ठीक है। लाओस किसकी राजधानी है? वियंतियाने, बेरूत, उलन बटोर, अंकारा। तो यहाँ पर है वियंतियाने की, यहाँ पर क्या है तो लाओस की कैपिटल हो जाएगी वियंतियाने, ऑप्शन नंबर ए। लाओस अपना पड़ोसी मुल्क है। भीमा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा, पेरियार, पावना या ताप्ती नदी? तो यहाँ पर हो जाएगा पावना नदी। अब एक चीज़ बताते हैं, कृष्णा नदी पर 3 प्रोजेक्ट हैं। एक तो श्री शैलम है आपका, ठीक है, श्री शैलम है। नागा अर्जुन सागर है, ठीक है। और आपका है यहाँ पर अलमाटी डैम। ये किस पे हैं? ये आपको मिलेंगे कृष्णा नदी पर। पेरियार पर पेरियार प्रोजेक्ट है, और ताप्ती पर आपका उकाई और काकरापारा, उकाई और काकरापारा,
ठीक है। एक टिकरा पारा पड़ता है, बट टिकरा पारा महानदी पर पड़ता है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम है। तो इस तरह से मैंने नदियों को भी और डैम को भी बताया है। तो दोस्तों इसको आप नोट करते चलें। वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं क्योंकि वीडियो भी मैं अपलोड ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका। तो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। क्या? समवर्ती सूची ली गई है। आयरलैंड वगैरह से हमने डीपीएसपी ले रखा है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में 36 से 51 तक है। फंडामेंटल राइट हमने ले रखा है, अमेरिका से ले रखा है। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकहरी नागरिकता, ये हम लोगों ने इंग्लैंड से ली है या ग्रेट ब्रिटेन से। फिर जो कह सकते हो फेडरल सिस्टम, ये हमारा कनाडा से प्रभावित है, ठीक है। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मिलेंगी रूस से मिलेंगी। पंचवर्षीय योजनाएं वहीं से रूस से ही हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपातकालीन जो प्रावधान है वो हम लोगों ने जर्मनी से ले रखा है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? बैकुरल, रिटर, रॉन्टजेन या मार्कोनी। तो गामा जो है वो बैकुरल ने खोज करी, हेनरी बैकुरल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल या राज्य का गवर्नर। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ही करते हैं, ये बात याद रखिएगा। मन में ये नहीं आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज सजेस्ट कर सकते हैं, उस पैनल में शामिल होते हैं। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ करी थी? शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर। तो यहाँ पर क्या है, अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। मनसबदारी प्रणाली यानी मनसब कुछ बना देते थे कि अगर मान लीजिए कोई युद्ध जीता या कोई उसको सेना में कोई उसका पद है तो उसको मनसब से डिनोट किया जाता था। अकबर ने शुरू किया था। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाते हैं? 1 मई, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 30 जनवरी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। देखिए 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या करी जाती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर। अगला है बाबूजी के उपनाम से हम किन्हें याद करते हैं? तो महात्मा गांधी, जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, आशुतोष मुखर्जी। तो यहाँ पर बाबू जगजीवन राम, ठीक है। देखिए ये श्रम मंत्री थे, इंटरिम गवर्नमेंट या कैबिनेट मिशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें श्रम मंत्री थे, ठीक। इन्हीं की बेटी है मीरा कुमार, और ये स्वतंत्र भारत या कह सकते हैं भारत में सबसे पहली महिला वुमेन लोकसभा स्पीकर बनी थी, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, ठीक है। तो ये बाबू जगजीवन राम की ही बेटी थी। और फिर इसके बाद अगर कोई सेकंड महिला जो किसी मतलब लोकसभा स्पीकर के पद पे बैठी तो वो सुमित्रा महाजन जी, ठीक है। और अगर पहली राष्ट्रपति पूछे तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। सेकंड पे आपकी श्रीमती राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर पहली पूछे पहली महिला पीएम तो आपको एकमात्र और पहली जो इंदिरा गांधी मिलेंगी। तो मैंने जो 7-8 पॉइंट दोस्तों बताए हैं इसको आप जरूर नोट कर लें क्योंकि कहीं न कहीं काम आएगा। अगला है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल से संबंधित है? 35वां, 52वां, 61 या फिर 86वां। तो देखिए 52वां है यहाँ पर, ये दल बदल से है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 10वीं अनुसूची से संबंधित भी है। फिर आपका 35 में हमने आपका बताया था कि जो आपका जो स्टेट की डेफिनेशन है वो यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आप 86वें संशोधन 2002 में देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताएं वो नोट करते चलें। पंचायती राज संबंध, तो यहाँ पर पंचायती राज संबंध बलवंत राय मेहता, ठीक है। देखिए एक अशोक राय मेहता थी, जीके मतलब कह सकते हो कि जो जीके राव समिति थी वो भी पंचायती राज से थी। बलवंत राय, अशोक राय मेहता, तो अशोक राय मेहता ने 2 टियर थी, बलवंत राय मेहता ने 3 टियर की बात करी थी, ठीक है। अगला है तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी हो जाएगी। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, महमूद गजनी या मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर नादिर शाह जो है ये आया था। तो फिर क्या है कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को ले गया, ठीक है। ये याद रखिएगा। कोहिनूर हीरा अभी भी क्या कहते हैं ब्रिटेन की महारानी के ताज में जो है वो जो कि इंडिया का ही है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
हाल ही में चर्चा में अंतिम पंघाल कौन है? कुश्ती, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी। तो यहाँ पर ये कुश्ती से संबंधित है अंतिम पंघाल। ठीक है, अभी टोटल 6 मेडल हम लोगों के हो गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसको दोस्तों जाकर जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कौन किसने किसमें जीता है। मैंने एक साथ वहाँ पर अपलोड किया है। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल शासनकाल में पहले देखा गया है? हुमायूं का मकबरा हो गया, या फिर आपका अकबर का मकबरा हो गया, जहांगीर का हो गया, या एतमादुद्दौला का हो गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा हो जाएगा, जो विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इसमें है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, कुमारगुप्त या अशोक? तो यहाँ पर अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप, और ये आपको मिलेगा एमपी में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? अगला है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ करी गई है? बनारस, लंदन, करनाल या फिर पटना? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो पटना में स्थापित किया गया। देखिए ये क्या है कि भारत को डॉल्फिन गंगा जो है वो आपकी क्या कहते हैं कि आपका जो है जीव भी घोषित किया गया है, तो आपको यहाँ बिहार वाले क्षेत्र में भी देखने को ये मिलती है। तो यहाँ पर डॉल्फिन जो है वो उसका रिसर्च सेंटर बनाया गया है। ठीक है, पटना अगर हम बात करें तो गंगा के किनारे शहर है, और इसी पर यहाँ पर एक नदी मिलती है सोन, और सोन एमपी के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखें। इतनी सारी चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ इसलिए कि जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट गलत ना होने पाए। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का, या जीवन का? तो भैया सूचना का अधिकार जो है वो मूल अधिकार में नहीं है। देखिए ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे आपको शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A में, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, और भाषण मतलब बोलने को, राइट टू स्पीच 19 में जाएंगे। 19A, B, C, D यानी कि बोलने का अधिकार, सभा बुलाने का अधिकार, संबोधित करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, कहीं आने जाने का और व्यापार करने का। इस तरीके से कुछ वहाँ पर फंडामेंटल राइट में दिया है आर्टिकल 19A में। अगला है ग्रीन पार्क कहाँ है भाई? देखिए ग्रीन पार्क मैंने बताया कि भाई कानपुर में है। ठीक है, इससे पहले देखिए कुछ स्टेडियम है जो बहुत पूछे जाते हैं, जैसे ईडन गार्डन। तो ईडन गार्डन कहाँ है मिलेगा भाई? ईडन गार्डन आपको मिलेगा कोलकाता में मिलेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में इकाना है, और इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी स्टेडियम भी रखा गया है, इकाना स्टेडियम, लखनऊ, गोमती नगर। ठीक, अगला है भारतीय संविधान में संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो यहाँ पर है वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, राजगोपालाचारी प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, और इसमें एक मेंबर और थे। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 मेंबर भी थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन में, और उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। ठीक, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित करी? वी.डी. सावरकर, सचिंद्र सान्याल, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो नौजवान भारत सभा जो है सरदार भगत सिंह ने यहाँ पर बनाई थी। ठीक है, और सरदार भगत सिंह को फिर क्या है बाद में फांसी दे दी जाती है लाहौर षड्यंत्र कांड की वजह से। लोग समझते हैं कि जो उन्होंने नेशनल असेंबली में बम फेंका था उसकी वजह से फांसी दी गई थी, नहीं, उसकी वजह से फांसी नहीं दी गई थी। अगला है हेलेंस की राजधानी है फिनलैंड, तिमोर लेसे, फिजी या न्यूजीलैंड? तो यहाँ पर फिनलैंड की है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस की। ठीक है, तो फिनलैंड आपको मैंने बताया था कि हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये एक यूरोपियन कंट्री है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड ये सब एक आसपास में ही हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, किस आर्टिकल में भारत की संसद का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो आर्टिकल 79 है इसमें है संसद। ठीक है, 80 में है राज्यसभा, 81 में है आपका लोकसभा, और 52 में है प्रेसिडेंट। तो हमारी पार्लियामेंट जो बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों से मिलकर बनी है। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो उसमें संसद है उसमें क्या चीज़ मिलकर बनी हुई है, तो राष्ट्रपति इसमें क्यों करते हैं भाई? लोकसभा राज्यसभा से जब कानून बनेगा दोस्तों तो उसको राष्ट्रपति ही साइन करेगा। राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ही वो एक्ट बनता, नहीं उससे पहले बिल या विधेयक के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न की हम बात करें, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद का वर्णन है? तो भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? देखिए भाग 5 में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग 5। आपको बताएं
2 में आपको सिटीजनशिप है, नागरिकता, ये लिख लें, बहुत पूछा जाता है। आप जब ARO का पेपर दे रहे हो या CGL का देखिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में ऐसा मिलेगा। भाग 3 में फंडामेंटल राइट हैं, भाग 4 में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं 36 से 51 तक, और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक है, और जो सिटीजनशिप है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो साथ में देखिए मैंने कितना चीज़ बता दिया। अब आर्टिकल 5 में आती है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है, तो 52 से शुरू होती है, प्रेसिडेंट तक, प्रेसिडेंट से शुरुआत होती है। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट का प्रावधान है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है। अगला है कि लोकसभा किस आर्टिकल से है, तो लोकसभा मैंने अभी बताया है, लोकसभा 81 से है, ठीक, 81 हो जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अशोक ने, ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गए। भारतीय इसमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो आपका मैंने बताया है कि सूचना का अधिकार नहीं है। ग्रीन पार्क स्टेडियम हो गया है, थोड़ा सा कुछ, हाँ यहाँ अलग क्वेश्चन है, किसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 ये हुआ, क्योंकि आपको हम बताएं 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो उसके बाद किसी के पास बहुत एक्सट्रीम पावर ना रहे, तो 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 42वां संविधान संशोधन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ईयर भी लिखा हुआ है, तो उसके बाद ये इमरजेंसी हटने के बाद लगा हुआ था, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान में लोकसभा की पहल कहाँ से शुरू करी जाती है, सॉरी संविधान संशोधन की, तो संसद के हम किसी भी सदन से प्रस्तुत कर सकते हैं, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी हुई है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 3 में कोई प्रावधान बदलते हैं तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आर्टिकल 3 है क्या, तो आर्टिकल 3 में किसी राज्य का नाम, किसी जगह उसका आकार बदलना, उसमें कोई भाग जोड़ना घटाना, ये सब शामिल है आर्टिकल 3 में, और ये संसद के पास राइट है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, देखिए अगर सूची पूछे तो नवीं अनुसूची में किया गया था 1951 में, नवीं अनुसूची। तो अब हुआ क्या था कि भाई अगर कोई चीज़ 9th शेड्यूल में डाल दी जाती है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन बाद में इसमें फिर सुधार किया गया कि अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तभी आप जाएंगे, और अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते हैं। नवीं अनुसूची में जो चीज़ अगर डाल दी गई तो फिर उसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं। किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में ही जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 है, 11वां तो है वो आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे आए थे, स्वर्ण सिंह कमेटी पे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दिया है, और 51A में, आर्टिकल 51A है, भाग 4A है, स्वर्ण सिंह कमेटी है, 10 मूल मौलिक कर्तव्य थे स्टार्टिंग में, और बाद में एक और जोड़ा गया था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो संविधान में कितने तरीकों से संशोधन किया जा सकता है, 3 तरीकों से। एक तो है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50+1, तो देखिए 545 है, तो इसमें क्या है कि 55 मेंबर 1/3 गणपूर्ति होती है, जिसको हम कोरम कहते हैं। कोरम पूर्ति कब होगी, अगर सदन के कुल सदस्यों की संख्या का अगर 1/10 हैं तो उनसे मीटिंग करी जाएगी, ठीक। और उन प्रेजेंट एंड वोटिंग का 51% क्या होगा, साधारण बहुमत। दूसरा होता है कि मतलब जो सदन की टोटल मेंबर हैं उसके प्रेजेंट एंड वोटिंग का 51+, और जो टोटल मेंबर है उसका 2/3, ठीक है। और तीसरा होता है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए और मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया, तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो संसद है संविधान में संशोधन करके मूल ढांचे में नहीं बदल सकती, केशवानंद भारती और मेनका गांधी संघ या AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो केशवानंद भारती में, ठीक है, केशवानंद भारती ये केरल से संबंधित थे, तो इसमें ये प्रावधान किया गया था कि भाई आप फंडामेंटल राइट में आप वो कर सकते हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि संविधान के संशोधन के मतलब जो संशोधन किया जाएगा उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को असम से अलग किया गया था? तो यहाँ पर किया गया था आपका 22वां संविधान संशोधन 1969 से। ठीक है, अगर देश में बात करें सबसे पहला राज्य लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था तो वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो उसमें फजल अली आयोग बना था जिन्होंने बाद में रिकमेंडेशन दी थी। फजल अली आयोग, के एम पाणिकर और HN कुंजरू, जिनको हम हृदयनाथ कुंजरू भी कहते हैं। तो ये 3 लोग इसमें शामिल थे, फजल अली, KM पाणिकर और HN कुंजरू। तो इन्होंने कहा था कि भाई लिंग्विस्टिक बेस पे बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? देखिए, बहुत समय से डिमांड चल रही थी। एक पोट्टी श्री रामुलू थे, पोट्टी श्री रामुलू। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है अनशन से, जिसके बाद में ये बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि फजल अली से पहले JVP कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बट उसमें क्या है कि उन्होंने लिंग्विस्टिक बेस को मना कर दिया था। संविधान में संशोधन अब तक आंतरिक अशांति पर नहीं बल्कि केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। ये कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 पर। देखिए, क्वेश्चन में ही लिखा है आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा आपको आपातकाल नहीं लगाना है। अगला है, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? 85, 76, 77 या 74। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 85वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2001 को। ठीक है, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा प्रदान करी गई थी। अगला है, किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था आपका 82वां संविधान संशोधन, 87वां, 84 या 86वां। तो यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? अब देखिए, 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज हैं? 22 लैंग्वेज हैं। ये भी बहुत पॉइंट पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22। अगला प्रश्न, तो हाँ, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1976 को, यहाँ पर ये सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। किस संवैधानिक संशोधन में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहली अनुसूची में जोड़ा गया है? 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 18वां, 14वां या फिर 15वां? तो यहाँ पर हो जाएगा 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। अब आपको बताएं, जो पांडिचेरी या पुदुचेरी है, इसके 4 जिले हैं 3 राज्यों में। जैसे केरल में पांडिचेरी का, क्योंकि ये देखिए पुर्तगालियों से बाद में लिए गया तो इनकी अलग अलग टेरिटरी थी, इस वजह से ये आज भी अलग अलग राज्यों में ही हैं। तो केरल में क्या है? माहे। आंध्र प्रदेश में है यनम, यमन मत करिएगा, यमन देश है, यनम है, YENEM। और फिर आपका आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसके 2 जिले हैं, एक तो कराईकल और दूसरा पुदुचेरी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो यहाँ पर है 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2003 में यहाँ पर जनजाति आयोग का गठन किया गया है। पहले एक ही था और आर्टिकल 343 में दिया हुआ था, तो उसमें फिर क्या हुआ कि उसको 343 और 343A किया गया, जिसमें से क्या है कि अनुसूचित जाति आयोग अलग और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग किया गया है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 98, 99, 101 या 92? तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में क्या किया गया है कि संविधान के उसमें लैंग्वेज में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप याद रख सकते हैं और कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य देने के लिए दमन द्वीप को एक नया संघीय क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? 56वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 77वां, 103वां या 79? तो यहाँ पर 56वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 में कहा गया कि भाई गोवा को पूर्ण राज्य देना है तथा दमन द्वीप को एक हम नया यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखिए 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन में मेघालय राज्य में सबसे अलग किया गया था? तो ये किया गया था 22वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 को। अगला यहाँ पर है कि भाई अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन के द्वारा पूरे देश में या देश के किसी हिस्सों पर आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 12, 15, 17, 42? तो ये था भाई 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आर्टिकल 352 की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपके डेली के
50 क्वेश्चन हो गए और उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं यहाँ पर बता दूं कि आपका जो 352 है वो राष्ट्रीय आपात की बात हो रहा है, 356 प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन की बात हो रहे हैं, और 360 में आपको दिया हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात। लेकिन आपको बताएं कि इंडिया में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन समय समय पर अलग देशों में अलग राज्यों में लगता रहता है, बट यहाँ पर क्या है कि हम लोगों के यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस जैसा ऐसा कुछ नहीं आया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और इंडिया में एक ही बार जो था मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें हुई, बाकी तो और भी समय वहाँ पर आपातकाल लगा, लेकिन बट किसी क्षेत्र विशेष में भी लग सकता है। और 1975 में पहली बार लगा था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये आपकी डेली जीके जीएस की क्लास हो गई है, और साथ में आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देखिए, वहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। करंट अफेयर की वीडियो लगातार आ रही है, तो उसको भी प्रयास करिए कि लगातार नोट्स बनाते चले और एग्ज़ाम के समय आप उसको पढ़ सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जीके जीएस के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके दिवस, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी पोर्शन कवर हों। तो जीएस के लिए लगातार बने रहिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।